2006 में जीआर भी दिया। हाँ, वो किसकी देन थी? अब ये जीआर कलानी साहब की। कलानी साहब की। हाँ? अभी इनका टारगेट क्या था कि पहले लोगों को सेव क्या किया जाए। नतीजा निकला उसका चुनाव के अंदर? उसके बस हार, पप्पू कालानी को हार का सामना करना पड़ा। आप तो ये मत भूलना, यही जीआर अब उनकी भी कुर्सी खाएगा। अब कुर्सी कैसे खाएगा? अरे कौन सा जीआर आया? मालिकाना हक उसके अंदर है? मालिकाना हक नहीं है, वो बड़ी डिमांड है शहरवासियों की। शहरवासी Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलानी गढ़ के नेता दिनेश राय जी के साथ। दिनेश राय जी, आज आपको राजनीति में सक्रिय होते करीबन 35 साल हो गए। ज्यादा हुए होंगे। ज्यादा हुए। क्या शहर की हालत करके रखी है सभी नेताओं ने मिलके। जगह जगह पे खड्डे, अवैध निर्माण, सब कुछ। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सर्वप्रथम मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं इस बात को, आपकी जो कहना है कि आपका जो कहना है कि शहर में जगह जगह खड्डे, हाँ, और अवैध निर्माण, हाँ, इस बात पर मैं आपसे ही ये कहना चाहूँगा कि यह जिम्मेदारी किसकी है शहर को खड्डा मुक्त करने की? नेताओं की। तो आप भी तो नेता हैं। मैं कहाँ नेता हूँ? अरे जैकेट वैकेट डाल के घूम रहे हो। तो देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि नेता बनने की चाह थी, चलिए, लेकिन जब देखा मैंने, अब बोलने का फिर मौका दीजिए। चलिए ठीक है। सुनिए, आपने मेरे को बोला कि मैं जैकेट पहना तो मैं नेता, तो मैं कहता हूँ नेता बनने की चाह थी मेरे को, लेकिन जब देखा सभी नेताओं ने खाली महानगर पालिका में घुस के मशीन बना के रखी, प्रिंटिंग मशीन, नोट छापने की, तो फिर मैंने बोला भैया मैं कार्यकर्ता ही सही, कार्यकर्ता यानी पब्लिक का कार्यकर्ता, इसके लिए मैंने बोला मैं पत्रकार ही सही, पत्रकार हूँ, पत्रकार रहूँगा, नेता नहीं बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप बनिए नेता। देखिए, मैं आज तक न नेतागिरी किया हूँ और न ही करूँगा, क्योंकि मुझे नेतागिरी करने की आदत नहीं है और न ही मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक समाज का सेवक बनना चाहता हूँ। चलो अभी बताइए, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से, और जहाँ तक आपने कही ना कि नेतागिरी, जैकेट पहन के ईमानदार भी होता है आदमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ, उल्लासनगर के नेताओं की बात कर रहा हूँ मैंने और किसी शहर के नेताओं की बात नहीं की, क्योंकि अक्सर देखा गया है। यह भी तो मान्य है ना। मैं जैकेट के विषय में नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेताओं की। जैकेट पहनने वाला ही करप्ट होगा ऐसा नहीं होता है। बोला ही नहीं। हाँ, बस मैंने तो कहा नेता। तो छोड़िए उन बातों को। मैंने नेता कहा, जैकेट वाला नेता नहीं कहा, मैंने नेता कहा। नेता तो नेता जरूर जैकेट, आप बात को समझो। जैकेट पहनना एक ये कहा जाता है कि नेतागिरी करने जा रहा है, एक कॉमन सिंबल होता है। आप बात को समझो, समझेंगे तो फिर आगे दूसरी बात आपका बढ़ पाएंगे। प्रश्न था कि शहर में खड्डे, यह जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की, नेताओं की। आज शहर को कितने करोड़ का फंड आए, लेकिन है कहाँ वो आप पूछेंगे।
हम वो आपसे हैं पूछेंगे कहाँ? वो हमारा सवाल आपसे किधर के क्यों यूज नहीं हुआ? हाँ। गणेशोत्सव सबसे महान पर्व माना जाता है। Yes. कहते हैं कि मूर्ति को जरा भी धक्का भी नहीं लगना चाहिए। सही। यह गलत फहमी इन लोगों ने बढ़ा के रख दी और हाँ इसको गलत फहमी में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने हाँ। कि इनको ऐसे ही लेकर आना है हिलाते डुलाते। हाँ। अरे क्या शहर के नेताओं की आदत है। अरे कुछ तो सुधरे। अरे भगवान से डरो, आप करो राजनीति, आपकी पार्टी में लेकिन नेता आप है। हमारी सत्ता किस कहाँ है? हमारे आपके पार्टी में नेता हैं, लेकिन हमारी सत्ता कहाँ है? अरे सत्ता जिसकी होगी उस पर या सत्ता होगी एक तभी नेता, नहीं तो नेता नहीं। एक में सुनिए ना, जो सत्ता में होता है उसके ऊपर उंगली उठती है ना। हाँ, उसके उंगली ऊपर उठती है। मैं कॉमन मैन को क्यों बोलने आपने जाऊंगा? एक उंगली उठाई तो 3 उंगली आप पे भी तो उठ रही है ना। वो है हकीकत है। आप विपक्ष में आपने विपक्ष में रह के आपने क्या किया? मैं मानने को तैयार हूँ। विपक्ष में रह के आप लोगों ने क्या किया? सुनिए, कुछ नहीं। हम तो जितने प्रयास किए हैं आज तक, ये प्रमाण है बताइए कि कालानी जो हाँ अपने कार्य क्षेत्र में या अपने राज्य में जितने शहरवासियों को दिए हैं उतने आज तक कोई भी शहर की पार्टियां नहीं दे पाई। कोई भी नहीं दे पाया। उदाहरण? अरे उदाहरण सबसे बड़ा मुझे बताने की कहाँ जरूरत है। सबसे बड़े जो स्टार्टिंग के रोड बने हैं 85 86 में 87 है, वो जाके देख लीजिए। ये जो मंजर वो आपको सड़कें नजर आ आज रहा भी है ना, ये जो मंजर आपको नजर आ रहा है ना आपको, वो सड़कें आज भी मजबूत हैं। मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। सड़कें तब बनेगी जब इंसान बिल्डिंग में रह पाएंगे, तब उतरेंगे नीचे और सड़कों में चलेंगे। जब ये जो अवैध निर्माण आपको नजर आ रहा है, जो आज मंजर बना हुआ है, ये सब किसकी देन है? अवैध निर्माण 855 याद है? अवैध निर्माण 855 याद है? एक मिनट सुनिए। अवैध निर्माण आप जिसे कहते हैं ना, शहर की पहले भौगोलिक स्थिति को जान लीजिए। 20 स्क्वायर फीट याद है? यह कैसे निर्माण हुआ, यहाँ पर कितने लोग आए, उस समय परिस्थितियां क्या थी, उन लोगों के उत्थान के लिए क्या किया गया। 20 स्क्वायर फीट और बनाओ। अरे जब लोग मेहनत किए, उसका जवाबदार आज 2 परिवार है तो 3 तो होगा ही ना। 3 जगह उतना ही है ना, 13-13 किलोमीटर का क्षेत्रफल। अवैध निर्माण, अरे इसे अवैध निर्माण कहेंगे आप? मेरी जरूरत के लिए मैं अपना मकान ऊपर कर रहा हूं तो उसको अवैध निर्माण कहेंगे आप? वही परिस्थिति आज अवैध निर्माण का दर्जा देके रखी है। ये हमारी भूल है, आ रही थी। हमारी जबान की ये देन हो गई। अवैध निर्माण, अवैध निर्माण, अवैध निर्माण। अवैध निर्माण उसको कहते हैं कि जो हकीकत में अगर अब अगर यदि हो रहा हो तो अवैध निर्माण कहा अभी शहर को कैसे बचे? क्योंकि अभी टोटल कानून बनाए जा रहे हैं और लोगों को अच्छा उसी के लिए शहर को 2006 में जीआर भी दिया। हाँ। वो किसकी देन थी? अब ये जीआर कालानी साहब की हाँ? दिया ना उन्होंने। हाँ। क्या दिया? जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 855 बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी, हाँ। तो वह आदमी सड़क पर उतरा, हाँ। मंदिर से लेकर मंत्रालय तक 3 महीने में जीआर लेके आए। 3 महीने में जीआर लेकर आया। लेकिन आज जीआर कितने दिनों से आ रहा है? उसी जीआर रीडेवलपमेंट का, उसमें संशोधन करके लेके आए। हाँ, उसी में संशोधन करके लेके आ रहे हैं। और 2005 का ही जीआर लाया हुआ है। 2006 का 2006 का 2005 में ये मसला उठा था ना। हाँ। मैं 2005 इसलिए कह रहा हूँ। 2005 में 2005 फरवरी 2005 की बात है। उसके बाद 26 जुलाई को फ्लड आया था, अच्छी तरह से मुझे याद है। अच्छा। हाँ, और ये जनवरी में रिजोल्यूशन 2006 को आया है। ये फिर क्या मिला 2006 के उसमें? मैं कह रहा हूं कि उस समय रिजोल्यूशन जो आया था उसमें रेट खाली ज्यादा थे। अभी इनका टारगेट क्या था कि पहले लोगों को सेफ किया जाए। क्या निकला उसका चुनाव के अंदर? उसके बस हार, पप्पू कालानी को हार का सामना करना पड़ा आपका क्योंकि उनके विरोधी क्या कहने लगे मालूम है? ये जीआर जो आया है ना, अभी इतना लाख रुपया भरना पड़ेगा तुमको, इतना लाख रुपया भरना पड़ेगा, पब्लिक को वही पैसा भरना पड़ेगा। अरे ना रे बाबा ना, विरोध करो। कालानी ने लाया है, विरोध करना चालू कर दिया वो लोग। अभी कितना स्क्वायर फीट है? हाँ, तो ये मत भूलना, यही जीआर अब उनकी भी कुर्सी खाएगा। एक जीआर में जीआर तो आ गया ना, कुर्सी कैसे खाएगा? अरे कौन सा जीआर आया? मालिकान हक उसके अंदर है? मालिकान हक नहीं है, वो बड़ी डिमांड है शहरवासियों की। शहरवासियों को डिमांड है। मालिकान हक नहीं तो जीआर का तो मानो एक
वो कागज का ये टुकड़ा है, जो भी आप उसके लिए कोई मायना नहीं रखेगा। जीआर का अर्थ क्या होता संजीवनी है? नहीं है उसके अंदर। हाँ। अगर आप डॉक्टर में जाते हो, अगर दवाई अगर आपको नहीं दे, खाली आपको चेक करके भाई दिनेश जी आप अभी सेहत आप अच्छी हो, बहुत। ठीक है, लेकिन आपको उसमें कुछ आपको औषधि नहीं दे, गोलियां नहीं दे, दवाई नहीं दे, वही तो कहने का वो मतलब, मेरे ऐसे कहने का मतलब डॉक्टर वही का है। क्या मतलब? तो सेम ऐसे हुआ, ऐसे जिया का क्या मतलब? बिगर बाल का नाक। वो मैं तो वही कह रहा हूं ना, जीआर 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 जार। आज 1 साल बीत गए, 1 साल से ज्यादा बीत गए। जीआर अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, इस दिन में आएगा, इतने महीने में आएगा। 1 वर्षों हो गए। वो तो कुशल मंगल कहो कि चुनाव टलते जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक लोटियां डूब गई होती। और आपकी सरकार, ये जीआर लाने वालों की, और आपकी हमारी सरकार तो आनी है। उल्लासनगर में आपकी सरकार, हमारी सरकार तो आनी है, यानी आपका 100%। इस बार महापौर किसका? कालानी परिवार का होगा, जिसे चाहेंगे उसका वो महापौर बैठेगा। अच्छा, और फिर आगे यह क्या फिक्स करेंगे? है। हाँ, शहर को बचाने के लिए क्या करेंगे? अभी शहर को बचाने के लिए महापौर तब बनेगा जब भी आप शहर वासियों के काम करोगे। देखिए, ये जो बड़ी आपदा आ चुकी है लोगों के ऊपर, जो घर से लोग बेघर हो चुके हैं, जिनको मालकाना चाहिए, उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने कहा अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाउस में कौन बैठ रहा है? एसी की गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था आप लोगों के। हाउस में कौन बैठ रहा है? ये किसका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के कान खोलना, उन्हें इत्तला करना लोगों की ज़रूरतों का, या किसका काम है? इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उसमें घोषणा कर दी गई, इतने करोड़ के, इतने 100 करोड़ के फंड हमारे शहर को दे दिए गए। हाँ, अभी तक उसका अमेंडमेंट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ जा रहा है, जिस योजना को हाथ में लगा रहे हैं, वहाँ पर विवाद ही दिखाई दे रहा है। और इनका ये भाई देखिए, ये कुल मिला के यही कहना है कि जीआर नहीं आएगा जब तक, आपकी तब तक कंपनी किसी क्या का करेगी? कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी कंपनी क्या करेगी? हम क्या कह रहे हैं, हम अगर सत्ता में आते हैं तो शहरवासियों को जीआर देंगे ही देंगे ही देंगे ही। आपकी कंपनी जीआर ही नहीं, विकास का एक नया रूप दिखाई देगा आपको। एक बात तो बताइए, विकास का। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कंपनी है? आपके प्रवक्ता ने मेरे चैनल पे कहा था कि कलानी कंपनी नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, आपके प्रवक्ता ने कहा है। मैं कटिंग दिखा मुझे उसकी जरूरत नहीं चला दूं है। कटिंग? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने सबके अपना अपना बोलने का लहजा होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं एक ही बात जानता हूं कि उल्लासनगर में आज जितने भी नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो अपनी जड़ें जमाने के चक्कर में हैं, आगामी चुनाव के चुनाव के मद्देनजर जो आगामी जड़ों जमाने के चक्कर में हैं, सबका मुद्दा सिर्फ एक है, क्या? कालानी। हाँ। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है, यह क्लियर दिखाई देता है कि उल्लासनगर में कालानी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब विकास पुरुष था ना, जितने मुद्दे हैं शहर के ज्वलंत वो तो कालानी से जुड़े हुए, सिर्फ कालानी से जुड़े हुए हैं। और कालानी से जोड़ के ये लग लाते हैं सड़क निर्माण नहीं हुआ। अरे सत्ता में तुम भी तो रहे हो। कालानी साहब 92 में जब बाहर गए तो आप ही लोग ने सत्ता संभाली। फिर 2002 में वापस कालानी साहब आए, तो 2002 में कालानी साहब जब सत्ता में आए हैं, तब देखिए ना 855 के मुद्दे भी हल हुए। प्रलयकारी जो बाढ़ आई थी उसका भी निवारण किया। विधानसभा में आवाज उठाई गई। विधानसभा चुनाव जब लगेंगे, आप ये मत भूलिए, इसके पहले टर्म में जब विधायिका हमारी भाभी जी थी जी, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके क्लिप्स उठाकर देख लीजिए। दूसरी बात साहब मैं अपने शहर के ब्यूटी के लिए बात करूंगी कि हमारा डीपी जो दिया गया है, उस डीपी के रूल्स अभी तक हम लोगों को दिए नहीं गए हैं। तो वो डीपी हमारे किस काम का है? डालीप्रेट बिल्डिंग जो है, जिसका कल भी बहुत चला था, मैंने बहुत हाथ उठाया कि हमारे शहर में भी कम से कम 20 बिल्डिंगों को कारपोरेशन ने गिराया है और 317 ऐसी धोखादायक बिल्डिंगें हैं। हर बार वो बिल्डिंगें गिरती हैं, लोग मरते हैं, और अभी भी बारिश आ रही है। अभी भी बहुत इम्कान है साहब, 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो वो रूल्स के तो लायक तो रखिए हम लोगों को, कम से कम रूल्स दीजिए। हमने एफएसआई डिमांड किया है बड़ा, क्योंकि वो बिल्डिंगें जो है कोई 5 कोई 6 माले की हैं, तो वो 2 और 2.5 एफएसआई में तो पूरी पड़ेंगे नहीं। इसलिए डालीप्रेट बिल्डिंगों के लिए हम लोगों ने 4 एफएसआई मांगी है, मेहरबानी करके वो भी हमें जल्द से जल्द दी जाए। किस तरह से हाउस में वो
आवाज उठाती थी, भले अपोजिशन में थी हूं, लेकिन इतनी जोरदार ढंग से उन्होंने आवाज उठाई, आज तक हमारे उल्लासनगर से कोई विधायक बोलने वो इतना नहीं सका। विधानसभा में भाभी ने काफी बार मुद्दे उठाए शहर के, वो मैंने क्लिप्स देखी है, और सराहना है उन सब चीजों की। और मतलब ऐसे होना चाहिए, नेता यानी शहर का के बारे में हाउस में बोलना चाहिए। तो ठीक है, अभी सभी नेताओं का अपना अपना एक स्वभाव है, एक बोलने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर ना ये सब चीज़ें समझनी होगी लोगों को कि भाई हमने जो नेता चुन के भेजे, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी को नहीं, आपके भी माजी नगर से थे और भी किसी सभी पार्टियों को मांग दे। इस बार लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो नेता को चुन के दे रहे हैं, वो नेता हमारा कितना काम कर रहा है और कितना काम किया था, उस काम हिसाब किताब लेना होगा। एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। और उसके बाद में एक ही चीज़, न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, यह हर पार्टियों का अपना अपना एक धोरण होता है कि वह किस कैंडिडेट को अपना टिकट मत देगी या मतलब कैंडिडेट बनाएगी। और जनता का काम है मत देना, अपना डिसीजन देना, ये जनता का काम है। लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टियों की जो प्रेजेंट स्थिति चल रही है ना, वह युवा नेतृत्व कर रहा है और युवा टीम ही हाउस में पहुंचाएगा। युवा टीम को लेके आती है। अभी भी आपके प्रवक्ता डैशिंग बोलने वाले, सब पे अटैक करने वाले, नाम लेके अटैक करना, कभी आमदार के ऊपर, कभी किसी माजी नगर सेवक के ऊपर, कभी जिला अध्यक्ष के ऊपर, कभी किसके ऊपर, वो भी जेल से बाहर कम बैक हुआ है उनका शहर में। जी हाँ। क्या लगता है आपको, अभी किस प्रकार की राजनीति को अंदर गोल मटोल उस राजनीति की लस्सी बनाई जाएगी? क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मुद्दे पर एक ही बात कहना चाहूँगा। हाँ। शहर में जितने पॉलिटिशियन हैं, सबका टारगेट कालानी है सिर्फ, और उसके बाद जितने उनके लोग हैं उनके पीछे राजनीति की जा रही है। उदाहरण कि हर हाल में, जैसे कमलेश निकम को, हाँ, एक राजनीति के तहत उसने खुद कहा है, उसे जब फर्स्ट डे कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने मीडिया के समक्ष चिल्ला कर कहा कि मैं राजनीतिक शिकार किया जा रहा है मुझे मेरा। हाँ, तो यह तो साफ जाहिर है। चलिए ठीक है, इन बातों को भी, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, फूंक मारकर दिए को बुझाया जा सकता है, लेकिन अगरबत्ती बुझेगी? अगरबत्ती नहीं बुझेगी। जो महकती है वो दहकती है, और जो दिए जलते हैं वो बुझते हैं। कभी कभी ऐसी भी अगरबत्ती हमने देखी है जो आगे आधी जल के खुद ही बुझ जाती है। वो विषय ही अलग है, क्वालिटी, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ। हमारा तो अगरबत्ती आधे बुझेगी, मेरी अगरबत्ती जो है ना, पूरी जलने वाली है, महकने वाली है। ये भूल जाए आजकल कैंडल भी कि राजनीति में वो एक अगरबत्ती है, उसकी खुशबू फैली हुई है, इसीलिए सब विरोधी उसका विरोध करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। ठीक है, कानून का काम है इन सब चीज़ों पे फैसला करना, या किसी इंसान के हाथ की बात नहीं है। आज कानून ने उसे जमानत दी है, आरोप लगा, बड़े बड़े प्रयास कर दिए गए कि यहाँ ये कर देना है, उसको वो कर देना है, वो कर देना है, लेकिन कानून, काफी नेताओं ने मेरे चैनल पे भी कहा। हाँ, आपके चैनल पे ही कितने बकवास किए गए इसके विषय में। बकवास नहीं की, अब तक मत रखा गया। हाँ, आप भी तो उसके विरोध में चला रहे थे। क्या विरोध चलाया बताइए? क्या नहीं चलाया? कौन सी क्लिपिंग नहीं चलाई आपने? बताइए। बात सुनिए दिनेश जी, हमने सच्चाई दिखाई, लोगों का मत रखा। किसी भी विषय में अगर हम किसी का मत रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसके विरोध चलाया। हाँ, मैं आपके सामने कहता हूँ, कमलेश निकम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे अच्छे संबंध क्योंकि मीडिया के हिसाब से रहे हैं सभी नेताओं से, मेरे उनके साथ भी है। मैं तो कहता हूँ आपके सामने कहता हूँ, कमलेश निकम अगर हमारे चैनल पे अगर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने कभी बोला ही नहीं। अच्छा, इसके पहले भी हमने काफ़ी बार हमने कमलेश निकम का इंटरव्यू चलाया है, ऐसे नहीं कि नहीं चलाया है। तो मुद्दे के ऊपर होती है हमारी, मुद्दे की लड़ाई हो सकती है। यानी किसी शहर में किसी मुद्दे को लेकर अगर हमने किसी भी नेता को तंज कसा तो मुद्दे की लड़ाई है, पर्सनल कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने ये तो मार्क किया होगा क्या कि जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा उनका मुद्दा क्या था? देखिए, वो उनके पर्सनल कि एक को फंसाना, वो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है। एक अगरबत्ती को बुझाने की कोशिश करना। अरे जो चलने वाली अगरबत्ती है, महकने वाली है, उसे कौन बुझा सकता है यार, जिसकी खुशबू फैल रही है? देखिए वो अगरबत्ती को जलाया कैसे जाता है? वो माचिस की काड़ी से
यहाँ तो लाइटर से वो फर्क रखता है। अगर आप लाइटर जलाएंगे देखिए, तो अच्छी जलेगी। आप ही कांडी लगाने वाला काम आप ही को आरोप लगा है कि आप कांडी लगाने वाला काम करते मैं नहीं हो। करता हूँ, मैं मुद्दे पूछता हूँ। मैं कांडी लगाने वाला काम कभी तक नहीं किया है, और जिस दिन करूंगा तो कितने लोगों को जलन होगी इस बात की, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि देखिए, शहर में कालानी के अलावा या उनके व्यक्तियों के अलावा या उनके संपर्कियों के अलावा या उनके संबंधियों के अलावा या उनके समर्थकों के अलावा शहर में और किसी पार्टियों के नेताओं के पास कोई विषय और मुद्दा नहीं है। नहीं, वो सक्षम है कि उनके अलावा कोई नया विकास कार्य कर सकें और किसी योजना को, नई योजना को अंजाम दे सकें। समय को नजर में रखते हुए जाते जाते एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में जब नेतागण हमारे कोई शर्ट पहन के निकलेगा, कोई जैकेट पहन के निकलेगा, कोई कैसे निकलेगा, कोई कैसे निकलेगा, सबके अपने रूप है, जब वोट मांगने जाएंगे पब्लिक का रिएक्शन कैसा होगा उनके ऊपर? काफ़ी मुद्दों, ये खाली एक जीआर का मुद्दा नहीं है, पाटोल्स का मुद्दा यानी खड्डे, उसके बाद में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। सब इतनी सब समस्या लेके जब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के भेजिएगा। ये आज का हमारा सवाल, आपके सवालों के जवाब की काफ़ी प्रतीक्षा है हमें, क्योंकि इसके आधार पर आगे चल के दूसरे इंटरव्यूज करने वाले हैं। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।